हैदर क्यों आ गई? ये देशद्रोह है। ये देश के साथ बड़ा घोर गलत हो रहा है, क्योंकि कोई भी देश में, चाहे वो सीमा हैदर हो या फिर कोई अन्य जाति का हो, लेकिन अगर वो विदेशी है और हमारे हिंदुस्तान में गलत तरीके से घुसपैठ करके आई है तो वो सज़ा का मुस्तहिक है, ना कि उसको मेहमान नवाजी आप करा जो रहे हैं सीमा हैदर को। वो मेहमान नवाजी के लायक कतई नहीं है। देखिए, ये सिर्फ दावे और वादे खोखले ही साबित हो रहे हैं इनके, क्योंकि आज जब वो कह रहे हैं कि हमने सीमा बहुत मजबूत किया है, तो एक सीमा हिंदुस्तान में प्रवेश कर गई, वो भी देखिए, सोचिए 4 बच्चों के साथ। तो आप किस तरह का सीमा मजबूती की बात कर रहे हैं? इससे तो साफ जाहिर हो रहा है कि जहां आप बोल रहे हैं कि अब हिंदुस्तान में कोई परिंदा भी किसी देश का पर नहीं मार सकता हिंदुस्तान के अलावा, तो परिंदा तो बहुत दूर की बात है कि परिंदों को तो उड़ के कम से कम आया जा सकता है, लेकिन जिसको ज़मीन से आना है, ज़मीन से आके वो घुस जा रहे हैं, वो भी 4 बच्चों के साथ, और कोई नहीं देख रहा है। इससे तो कहीं ना कहीं चाहे तो ये साबित हो रहा है कि आप जो सीमा मजबूत की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये आपका जो दावा है ये कहीं ना कहीं खोखला साबित हो रहा है। और नहीं तो फिर ये सोची समझी साजिश के तहत ये सीमा हैदर नामी औरत 4 बच्चों के साथ जो हिंदुस्तान आई है, ये कहीं ना कहीं किसी साजिश का हिस्सा है। नहीं तो इस तरह का जो घटना हिंदुस्तान के साथ घटा है, कोई भी 4 बच्चों के साथ किसी भी अन्य देश से हिंदुस्तान में प्रवेश करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। अगर आप घुसा रहे हैं तो सच्चाई है कि आप घुसाए होंगे, और नहीं तो घुस नहीं सकता है, क्योंकि ये आप ही का दावा है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता अब हिंदुस्तान में। तो फिर 4 बच्चों के साथ सीमा हैदर कैसे वापस आ गई? ये सवाल या निशान खुद सरकार के ऊपर ही है कि आप ही वादा कर रहे हैं और आपके साथ ही वादा खिलाफी हो रही है। क्योंकि सीमा हैदर आ गई तो मीडिया में कहीं ये कोई सवाल नहीं कर रहा है कि सीमा हैदर क्यों आ गई? ये देशद्रोह है। ये देश के साथ बड़ा घोर गलत हो रहा है, क्योंकि कोई भी देश में, चाहे वो सीमा हैदर हो या फिर कोई अन्य जाति का हो, लेकिन अगर वो विदेशी है और हमारे हिंदुस्तान में गलत तरीके से घुसपैठ करके आई है तो वो सज़ा का मुस्तहिक है, ना कि उसको मेहमान नवाजी आप करा जो रहे हैं सीमा हैदर को। वो मेहमान नवाजी के लायक कतई नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ सज़ा के हकदार है, क्योंकि वो गलत तरीके से हिंदुस्तान में घुसी है। सर, एक चीज़, जैसा कि मीडिया के ज़रिए हम तक खबर आई है कि सीमा हैदर जो है 5 ही क्लास तक पढ़ी हुई है, और मीडिया वालों ने ही कहा कि बहुत तेज़ी से वो अंग्रेज़ी पढ़ती भी है। और दुबई जैसा, हाँ, दुबई, वहाँ से फिर नेपाल, तो ये अनपढ़ महिला किसी और देश, उससे फिर किसी और देश, वहाँ से फिर जो हिंदुस्तान आना, ये तो असंभव वाली बात है। देखिए, अब लोग कह रहे हैं कि वो पाकिस्तानी हैं। अब पाकिस्तान का शिक्षा कितना मजबूत है। अब 5 क्लास में लोग अगर फरट्टेदार अंग्रेज़ी बोलते हैं, तो अब बताइए कि इस हिंदुस्तानी हुकूमत को मैं कहना चाहूँगा कि जहां आप बोलते हैं कि पाकिस्तान बहुत ख़राब देश है, पाकिस्तान बहुत बेकार देश है, वहां का शिक्षा का स्तर गिरा हुआ है, तो अब बताइए 5 क्लास में लोग इतना बढ़िया अंग्रेज़ी बोल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कम से कम ये एक दावा तो इनका खोखला साबित हो रहा है कि वहाँ का एजुकेशन बहुत अच्छा है। लेकिन हम उसका निंदनीय करते हैं कि उसका चाहे एजुकेशन स्तर बिल्कुल अच्छा हो या ख़राब हो, लेकिन कहीं ना कहीं अगर वो घुसपैठ करके आई है तो जाहिर सी बात है कि वो हिंदुस्तानी मुजरिम हुई। वो हिंदुस्तानी की मेहमान नहीं हुई, वो हिंदुस्तान की मुजरिम हुई। दूसरी बात यह है कि कहीं ना कहीं ये सवाल मीडिया के ऊपर सबसे ज़्यादा जाता है। जो दिल्ली में बैठी गोदिया मीडिया है, मैं उनसे सवाल करूंगा, क्योंकि कम से कम ये जो यूट्यूबर हैं या लोकल जो कम से कम चैनल वाले हैं, इनका तो कम से कम मैं शुक्रगुजार करूंगा कि आप लोगों की वजह से कम इस तरह का मुद्दा जो है अवाम के सामने आ जाता है। वरना ये गोदी मीडिया जो दिल्ली में बैठी हुई है, इनका अगर माने तो सिर्फ कंट्रोवर्सी का मुद्दा के अलावा कोई सही मुद्दा इनको समझ में ही नहीं आता है। अब देखिए कि ये जो सीमा हैदर हिंदुस्तान आई हुई है घुसपैठ करके, इनका मुद्दा ज़बरदस्त हर चैनलों में चल रहा है, बिल्कुल एकदम उनके घरों में आदमी का तांता लगा हुआ है। लेकिन यहीं आप देख लीजिए कि उन चैनलों में आप मणिपुर की घटना, जो इतना निंदनीय घटना, इतना घोर, मतलब एक घिनौना घटना हुआ है, उस घटना का कहीं कोई जिक्र नहीं है। ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा अफसोस की बात है। और इन मीडिया बंधुओं से मैं गुजारिश करूंगा, आप तमाम जो मीडिया वाले हैं, इसको कम से कम हाईलाइट कीजिए। और जो गोदी मीडिया दिल्ली
में बैठी है उनका कम से कम आँख खुले और सरकार के लोगों से कम इस मामले में सवाल जवाब करे, तब मैं मानूंगा कि मीडिया में कुछ जान बचा हुआ है। नहीं तो फिर तो लोगों को सिर्फ आप जैसे जो छोटे छोटे मीडिया वाले भाई हैं, हमारे यूट्यूबर या लोकल न्यूज़ चैनल वाले, सिर्फ इसी में एक उम्मीद बाकी रहती है, वरना दिल्ली में जो बड़े बड़े मीडिया वाले बैठे हुए हैं इनसे कोई उम्मीद ना होगी और धीरे धीरे लोगों की उम्मीद भी ख़त्म होती जा रही है। जी, इस मसले में आप कुछ बोलेंगे? देखिए, सीमा हैदर एक पाकिस्तानी है और पाकिस्तानी होने के नाते तो मतलब कि कोई भी अगर हमारा देश में अगर हिंदुस्तान आता है तो सबसे पहले उनको वीज़ा वगैरह लगता है। यहाँ पे इस तरह का कोई बात तो है नहीं। उन्होंने सीमाओं को लांघ के अगर आया है हमारा देश, तो ये जांच का विषय है और सरकार को इसमें जांच कमेटी गठन करना चाहिए और उनसे सवाल करनी चाहिए। जब एक औरत को बता रहा है जो सिर्फ 5 क्लास पढ़ी हुई है और 5 क्लास पढ़ने के बाद फर्राटेदार अगर अंग्रेज़ी बोलती है तो कहीं ना कहीं मतलब जो ये एक तरह का झूठा प्रकरण हो सकता है। हमारा देश की मतलब सुरक्षा एजेंसी इस चीज़ को भूल कर रहा है। जो जब देश का मामला आए तो यहाँ पे मतलब जो है आपको प्यार और मोहब्बत के बारे में बोल करके सिर्फ इसको टालना नहीं है। कोई अगर बाय द वे आज ये कोई घटना ना भी करे, कल चल के कोई घटना अगर कर देती है तो ये देश के लिए बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए सरकार से निवेदन है कि आप इस मतलब जो है जांच कमेटी को बैठाएं और मतलब जो है ठीक से मतलब जो इस मामले को सुलझाने की कोशिश करें।